जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें किसी को कोई शंका है या कोई और विषय की शंका? जी माता। वो अजन्मा वाला है ना, अजन्मा। उसमें अजन्मा हम जो शरीर धारण नहीं करता उसको कहते हैं। दो अर्थ हम ले सकते हैं। एक अजन्मा यानी जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हो, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या है जो सत्यार्थ प्रकाश ने बताया है कि आत्मा का शरीर के साथ जो संयोग है, आत्मा का शरीर के साथ जो संयोग है उसको जन्म कहा, और आत्मा के शरीर के साथ जो वियोग है उसको मृत्यु कही। ठीक है। तो अजन्मा मूल रूप से हम देखें तो ना आत्मा जन्म लेती है ना ईश्वर जन्म लेता है, पर ईश्वर का शरीर के साथ भी संयोग नहीं होता, लेकिन आत्मा का शरीर के साथ संयोग होता है तो उसको जन्म कह देते हैं। केवल संयोग मात्र को जन्म कहते हैं। मूल रूप से आत्मा भी अजन्मा ही है। ठीक। किसी और को कोई शंका? ये भी है कि ईश्वर स्वयंभू है। इस स्वयंभू है, हम जीवात्मा स्वयंभू है। स्वयंभू वापस से वैसे ही दो अर्थ करेंगे। सत्तायाम अगर हम कहें तो हमारी भी वैसे ही सत्ता है, ईश्वर की भी सत्ता है। हम दोनों की सत्ता में कोई कारण नहीं है। ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं ईश्वर स्वयंभू है तो वहां पे अर्थ थोड़ा बदल जाता है। वहां अर्थ ये होता है कि ईश्वर अपने सारे कार्य स्वयं कर लेता है। ईश्वर जो है वो अपने सारे कार्य स्वयं करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए वो स्वयंभू है। तो उस अर्थ में हम स्वयंभू नहीं बन पाते क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। और हमको अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, मैं जीवात्मा हूँ, हमको अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए ईश्वर की सहायता चाहिए होती है। हम जब प्रलय में हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस हमको पता ही नहीं है, कितने लोग हैं, कितनी आत्माएं हैं, कोई व्यवहार नहीं है, तो हमारा एग्जिस्टेंस हम नहीं जान सकते। हमको अपनी एग्जिस्टेंस जानने के लिए ईश्वर की सहायता चाहिए। ईश्वर जब हमको मन, बुद्धि, अहंकार आदि बना करके देंगे, ये शरीर बना के देंगे, तो अहंकार के माध्यम से हम जानेंगे कि मैं हूँ। वो जो मैंपन की जो फीलिंग है उसमें सपोर्ट करने के लिए हमको अहंकार चाहिए। वो ईश्वर हमको जब देंगे तब हम वो फील कर पाएंगे। और शरीर आदि के माध्यम से हम एक दूसरे को जानेंगे। नहीं, शरीर नहीं है तो प्रलय अवस्था में कहाँ हम एक दूसरे को जान पाते हैं। और अगर मोक्ष में भी देखें तो ईश्वर की शक्ति होगी तब हम एक दूसरे को जान पाते हैं। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो किसी को कोई और शंका नहीं है ना? पिछली बार हमने क्या विषय लिया था, याद है किसी को? शरीर से, मन से, के जाने वाले अच्छे कर्म और बुरे कर्म। हाँ, तो हमारा विषय चल रहा था मिथ्या ज्ञान वाला। हाँ जी, हमारा मिथ्या ज्ञान, कर्म के विषय में क्या क्या मिथ्या ज्ञान है उसकी चर्चा चल रही थी। तो वहां पर शुभ कर्म और अशुभ कर्म बताए गए। शुभ कर्म यहाँ जो चर्चा हुई है वो है सकाम शुभ कर्म। ठीक है। यहाँ जो चर्चा हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ जन्म के संबंधित बात चल रही है। तो यहाँ पे सकाम शुभ कर्म और पाप कर्म, जिनको हम अशुभ कर्म भी कहते हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। तो कुल कितने कर्म थे शुभ कर्म? 10 थे। और अशुभ भी 10 थे। मन और शरीर से किए जाने वाले 3 थे और वाणी से किए जाने वाले 4।
ठीक है। चार। हाँ, तो जब हम अशुभ कर्म करते हैं, जब जीवात्मा अशुभ कर्म करता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? अधर्म। जब जीवात्मा अशुभ कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो उससे उत्पन्न होता है अधर्म। और जब जीवात्मा शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो उससे उत्पन्न होता है धर्म। धर्म और अधर्म की उत्पत्ति किससे होती है? शुभ और अशुभ कर्मों से। और ये कर्मों के पीछे कारण क्या है? राग और द्वेष। तो राग और द्वेष से प्रेरित होके व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म करता है, और इन शुभ और अशुभ कर्मों के कारण क्या उत्पन्न होता है? धर्म और अधर्म। अब ये जो धर्म और अधर्म कहा गया, यही है संचित कर्म। जो धर्म और अधर्म कहा गया ना, हमने दान दिया, हमने किसी संस्था को दान दिया, तो ये है शुभ कर्म। इससे क्या उत्पन्न होगा? इससे उत्पन्न होगा धर्म। हमने किसी की चोरी की, तो ये क्या है? ये है अधर्म, ये अशुभ कर्म है, इससे उत्पन्न होगा अधर्म। तो ये धर्म और अधर्म ये कब तक रहेंगे? ये जो संचित कर्म है कब तक रहेंगे? जब तक हमको इनका फल नहीं मिल जाता। जब हमको इनका फल मिल जाएगा, जो हमने दान दिया है अथवा हमने जो चोरी की है, जब हमको इनका फल मिल जाएगा तो ये धर्म अधर्म भी समाप्त हो जाएंगे। तो राग द्वेष के कारण क्रिया होगी, क्रिया से धर्म अधर्म उत्पन्न होगा, और उस धर्म अधर्म वो कब तक रहेगा? जब तक कि हमको फल की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे इस सूत्र के भाष्य में कहा कि ये जो धर्म और अधर्म है, ये क्या है? ये प्रवृत्ति है। धर्म और अधर्म को क्या कहा? प्रवृत्ति कहा। प्रवृत्ति क्यों कहा? जबकि पहले तो प्रवृत्ति होती है, उसके बाद धर्म अधर्म उत्पन्न होता है। प्रवृत्ति अर्थात क्रिया। जब क्रिया करेंगे तब धर्म और अधर्म उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर भाष्य में धर्म और अधर्म को ही प्रवृत्ति नाम दे दिया। प्रवृत्ति मूल रूप से क्या है? प्रवृत्ति है कारण, और इस कारण का कार्य क्या है? धर्म और अधर्म। तो कहीं कहीं पे कार्य को कारण नाम से भी कह दिया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि कार्य को कारण नाम से भी कह दिया जाता है। जैसे कि किसी ने खीर बनाई, ठीक है, खीर सामने परोसी। अब सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खीर नहीं खाऊंगा। तो इस व्यक्ति ने, जिसने बनाई थी, उसने क्या कहा? अरे दूध ही तो है, खा लो। दूध ही तो है, खा लो। क्या खीर और दूध एक थे? नहीं, दूध था कारण, खीर थी कार्य। तो वहां कहने के लिए कारण को ही कार्य बता दिया जाता है कि दूध ही तो है। वहां दूध और खीर एक नहीं थे, पर कहने के लिए बोल दिया जाता है कि दूध ही तो है। तो कहीं कहीं कार्य को कारण नाम से भी बुला लिया जाता है, होता वो अलग है। तो इसी प्रकार से यहाँ धर्म अधर्म को प्रवृत्ति कह दिया है, पर प्रवृत्ति अलग होती है। प्रवृत्ति के कारण धर्म अधर्म उत्पन्न होता है, और ये धर्म अधर्म क्या करेगा? आगे हमको अच्छा या बुरा फल देगा। अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी प्रवृत्ति होगी, धर्म उत्पन्न होगा, जिससे हमको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। बुरे कार्य करेंगे, पाप कर्म करेंगे, उससे अधर्म उत्पन्न होगा, फिर हमको गधा कुत्ता घोड़ा आदि कोई खराब शरीर की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से धर्म धर्म की उत्पत्ति होती है, और उस धर्म धर्म की उत्पत्ति से फिर हमको जन्म मिलता है। इसके आगे कहा कि जो हमने अभी तक आपको मिथ्या ज्ञान बताए कि शरीर के बारे में मिथ्या ज्ञान है, आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान है, मोक्ष के विषय में मिथ्या ज्ञान है, कर्म फल होता है नहीं होता इसके विषय में मिथ्या ज्ञान है। तो जब ये मिथ्या ज्ञान हट जाएगा और तत्व ज्ञान होगा, तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान होने पर जन्म नहीं होगा।
जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है तो तत्व ज्ञान होने के कारण फिर उसकी जो राग द्वेष आदि जो दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। दोष के खत्म होने पे प्रवृत्ति खत्म होगी, प्रवृत्ति के खत्म होने पे जन्म खत्म होगा और जन्म के खत्म होने पर जो दुख आ रहे थे उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। तो पूछा ये तत्व ज्ञान क्या है? जैसे आपने मिथ्या ज्ञान तो पूरा बताया कि आप शरीर को नित्य मानते हो, आत्मा को मानते नहीं हो, आत्मा मानते भी हो तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हो, मोक्ष को एक अंधे कुएं जैसा मानते हो। तो मिथ्या ज्ञान तो आपने बता दिया, थोड़ा तत्व ज्ञान भी बताइए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमको तत्व ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है। तो अब तत्व ज्ञान की थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। तत्व ज्ञान क्या है? ये शरीर कैसा है? ये शरीर अनित्य है। ये शरीर जो है कई अवयवों से मिल करके बना है और ये शरीर के साथ में जब आत्मा का संयोग होता है उसको जन्म कहते हैं। अब शरीर के साथ जो आत्मा का संयोग हो रहा है, क्या ऐसे ही हो रहा है, बिना कारण के हो रहा है? तो नहीं, आत्मा और शरीर का जो संयोग है उसके पीछे कुछ कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं हो रहा है। वो कारण क्या है? वो कारण है कर्म। कर्म किया था हमने जिसके कारण हमको नया शरीर मिला है। ये जो जन्म हो रहा है, मिथ्या ज्ञान क्या कह रहा था कि जन्म और मृत्यु इनके कोई कारण नहीं है। मिथ्या ज्ञान कहता था कि जन्म और मृत्यु का कोई कारण नहीं है, ये सदा से चला आ रहा है और सदा चलता रहेगा। ईश्वर को जैसी इच्छा होगी वैसा शरीर ईश्वर दे देंगे। लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि ये जो जन्म हुआ है इसका कोई ना कोई कारण पीछे है, बिना कारण जन्म नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कर्म। जीवात्मा ने जैसे कर्म किए थे उसके आधार पे अगला शरीर उसको मिलेगा। और कर्म करने वाला कौन है? कर्म करने वाला आत्मा है, कर्म करने वाला शरीर नहीं है। ये जो क्रिया हो रही, कई मत संप्रदाय में कर्ता किसको मानते हैं? मन को, बुद्धि को, शरीर को। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं, कहीं कहीं मिथ्या ज्ञान ये है कि कर्म करने वाला कौन है? मन है, बुद्धि है, शरीर है। जीवात्मा केवल साक्षी मात्र है। जीवात्मा केवल देखता है, मन बाहर जाता है, ज्ञान लेकर के आ जाता है। मन शरीर को छोड़ करके बाहर भी निकल जाता है। ये कौन से हैं? ये मंदिर है ना अडालज पर, त्रिमंदिर वाले, कौन सा संप्रदाय है, नाम नहीं याद आ रहा है। दादा भगवान, दादा, हाँ दादा भगवान वाले। हाँ, तो वो जो दादा भगवान वाले हैं उनका कहना क्या है? उनकी एक बहुत अच्छी वो थी, प्रचारिका थी, शायद अब नहीं रही हैं। पेशे से वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, उसके बाद में दादा भगवान की प्रचारिका बन गई। तो अपने प्रवचन में, हाँ जी, कौन सी थी? दीदी, हाँ एक दीदी थी, एजेड सी थी। दीदी, हाँ नहीं उसको अन्नूबेन कहते थे। दादा दीपक भैया। हाँ, तो उनका कहना क्या? उनका कहना ये होता था, मीन्स उनके संप्रदाय में ये मानते हैं कि जीवात्मा तो वहीं का वहीं रहता है, मन बाहर जाकर के विषय से अटैच होता है। मन जो है वो शरीर छोड़ करके बाहर जाता है और बाहर से फिर ज्ञान लेकर के आता है, और आत्मा जो है वो अंदर ही बैठ करके केवल साक्षी रूप देखता रहता है। वो लोग आत्मा को कर्ता नहीं मानते। तो इस प्रकार की कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। पर सच क्या है? ये जो जन्म हो रहा है, तो एक जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, तो इसमें लगातार कौन चलता चला आ रहा है? शरीर तो यहीं छूट जा रहा है। आज मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, ये समाप्त होगा, अगला कोई नया शरीर मिल जाएगा, वो समाप्त होगा, फिर एक नया शरीर मिल जाएगा। तो अगर शरीर करता है तो वो तो यहीं खत्म हो जा रहा है। तो जो फल मिल रहा है अगले शरीर में, वो तो अगले शरीर को मिल रहा है, इस शरीर को थोड़ी ना मिल रहा है। ये तो यहीं जल करके दब करके नष्ट हो जाएगा। तो फल किसको मिला? तो फल, कर्मफल व्यवस्था तो रही ही नहीं, क्योंकि शरीर करता था और शरीर यहीं का यहीं नष्ट हो गया।
तो कोई तो ऐसा पदार्थ होगा जो इस शरीर से भी संबंधित है, अगले शरीर से भी संबंधित है, उसके बाद के शरीर से भी संबंधित है। कोई ऐसा होना चाहिए जो यहाँ कर्म कर रहा है, अगले में उसको फल मिलेगा, फिर फल मिलने के बाद वो वापस से कर्म करेगा, फिर उसको फल मिलेगा। तो एक कोई कांस्टेंट चीज होनी चाहिए जो सदा रहे। अब वो जो कांस्टेंट है वो उसमें शरीर तो दिख नहीं रहा है, तो वो जो सदा रहने वाला है वो कौन है? वो है आत्मा। आत्मा है जो शरीर के साथ में उसका संयोग होता है, वो कर्म करता है और उस कर्म के आधार पे उसको अगला शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से आत्मा और शरीर मिल करके कार्य करते हैं, पर मुख्य कर्ता आत्मा ही होता है और शरीर उसका साधन होता है। तो ये हमको आत्मा के विषय में जानना है। फिर जो नास्तिकता थी कि कर्म नहीं होता, कर्म फल नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, जीवात्मा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। कर्म भी होते हैं, कर्म फल भी होते हैं, कर्म करने वाला आत्मा भी है और कर्म करने वाले आत्मा को फल देने वाला ईश्वर भी है। ये सारा जो संसार बना है ये ऐसे ही धुप्पल में बना हुआ नहीं है, इसके पीछे प्रयोजन है, इसके पीछे कारण है। फिर मिथ्या ज्ञान था दुख में सुख देखना, जहां जहां से हमको दुख प्राप्त हो रहा है वहां वहां हमको सुख दिखाई देता है। संसार दुख बहुल है पर हमको ये सुख वाला लगता है। तो तत्व ज्ञान क्या कहता है? दुख क्या है? दुख का अर्थ है वो अनुभूति जो हमको अच्छी नहीं लगती। दुख किसको कहेंगे? ऐसी अनुभूति जो हमको अच्छी नहीं लगती, वो है दुख। चोट लगती है तो वो उस समय जो अनुभूति होती है वो अच्छी लगती है? नहीं लगती। भूख लगने पे जो अनुभूति होती है और समय पे भोजन ना मिले तो वो कैसी होती है? वो खराब अनुभूति होती है, तो उसको हम कहेंगे दुख। कुछ लोग कहते हैं कि दुख की कोई सत्ता नहीं है, मानो तो दुख, ना मानो तो सुख। वो लोग दुख की सत्ता नहीं मानते। जगत मिथ्या वाले जो होते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो लोग दुख की सत्ता नहीं मानते कि ये तो आप केवल कल्पना कर रहे हो कि दुख हो रहा है। तो ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये जो दुख हमें हो रहा है ये केवल कल्पना नहीं है, ये सत्य है। कुछ दुख कल्पना भी होते हैं, कुछ दुख जो होते हैं वो कल्पना भी होते हैं और कुछ दुख सत्य भी होते हैं। अब जब चोट लगती है सिर पे, कहीं मान लीजिए सिर जाकर के टकरा गया दीवार से और फूल गया, उस समय जो दुख हो रहा है ये कल्पना नहीं है, ये रियल है, ये सत्य है। आपको जो भूख लगती है, लगने पे जो दुख होता है ये सत्य होता है। कहीं पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो ये जो दुख है ये सही दुख है, ये कल्पना नहीं है। कुछ दुख कल्पना होते हैं। कौन से? किसी ने अपमान कर दिया हमारा, किसी ने झूठा आरोप हम पे लगा दिया। अब पहली बार जब उसने आरोप लगाया तो हमको अच्छा नहीं लगा, तो वो तो भाई स्वाभाविक था कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब उसको बार बार याद कर करके जो हम दुख को उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये केवल कल्पना मात्र है, ये सही नहीं है, ये सत्य दुख नहीं है, ये केवल कल्पना मात्र है। हम उसको बार बार उठाते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो दुख क्या है? एक खराब अनुभूति है और दोनों प्रकार के दुख हैं, सत्य भी है और कल्पना भी है। तो हमको ये कल्पना वाला जो दुख है ये हटा देना है। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि सर्कस में एक आदमी ने एक जोक सुनाया, तो पहली बार जब वो जोक सुनाया तो लोग हंस पड़े। फिर वही जोक रिपीट किया तो लोगों की हंसी की जो इंटेंसिटी थी थोड़ी सी कम हो गई। फिर तीसरी बार सेम जोक सुनाया तो थोड़ी सी कम हो गई इंटेंसिटी। चौथी, पांचवी, छठी बार जब सुनाया तो लोगों ने हंसना ही छोड़ दिया, लोग उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या सीख मिली? कि बार बार उस चीज को उठाएंगे तो हमको उससे सुख नहीं मिलेगा।
तो इसी प्रकार से बार बार दुख को उठाते रहेंगे। किसी ने हम पे झूठा आरोप लगा दिया कि तुमने चोरी की है, या हमारे सत्य बोलने पे भी किसी ने ये कह दिया कि तुमने झूठ बोला है, तो एक बार उसने बोल दिया, आप दुखी हो जाइए, लेकिन बार बार उस बात को उठा करके दुखी होने का क्या मतलब। वैसे आप एक ही जोक पे बार बार हंसते नहीं हैं, वैसे ही एक दुख पे बार बार दुखी भी मत होइए। एक बार सुन लिया, दुखी हो गए, फिर उसको इग्नोर कैटेगरी में डाल देना चाहिए। तो दुख की भी सत्ता है, ऐसे ही सुख की भी सत्ता है। अच्छा भोजन खाएंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो सुख मिलेगा, लेकिन बार बार कल्पना कर करके सुखी होना, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर मोक्ष के विषय में एक मिथ्या ज्ञान था। क्या मिथ्या ज्ञान था? कि मोक्ष में जाकर के हम ईश्वर में लीन हो जाएंगे, हमारी अपनी कोई सत्ता नहीं रहेगी, हम एक अंधकारमय वातावरण होगा, उसमें कहीं पर हम जाकर के हो जाएंगे, अथवा ईश्वर में ही हम लीन हो जाएंगे। हमको जो सुख चाहिए था वो हमको सुख मिलेगा नहीं। तो ये मिथ्या ज्ञान था। तत्व ज्ञान क्या है मोक्ष के विषय में? तत्व ज्ञान है कि मोक्ष जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम अवस्था है। मोक्ष जो है वो सबसे उत्तम स्थिति है। उत्तम स्थिति क्यों है मोक्ष? क्योंकि संसार जो है, जब तक हम बंधन में हैं तब तक हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। जब तक जीवात्मा बंधन में है तब तक वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। वो अपनी अविद्या के कारण दुखी होता रहता है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है, ये उसको अविद्या के कारण लगे ही रहते हैं। और गुण वृत्ति विरोध दुख एक ऐसा है कि आपकी अविद्या हट भी जाए तो भी ये दुख आपको सताएगा ही। गुण वृत्ति विरोध दुख कैसा है? जैसे आप सोना नहीं चाहते हैं, आपको लगता नहीं मैं थोड़ा स्वाध्याय कर लूं, मैं थोड़ा और ईश्वर का ध्यान कर लूं, लेकिन उस समय शरीर आपका साथ नहीं देगा, आपको सोना ही पड़ेगा। आप सोना नहीं चाहते पर आपको सोना पड़ेगा, तो वहां आपको दुख होगा। कभी आपने दवा ले ली, मान लीजिए बुखार आ गया, एक योगी है, उसकी अविद्या समाप्त हो गई, उसके सारे जो क्लेश वाले संस्कार थे, अविद्या वाले संस्कार थे, वो दग्ध बीज हो गए, तो अब उसको परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख तो नहीं सताएगा। लेकिन उस योगी को बुखार आ गया, उसने दवा ले ली, अब दवा के कारण क्या होगा? तमोगुण जागेगा, तो तमोगुण के कारण वो दुखी होगा। वो नहीं चाहता है कि मेरे अंदर तमोगुण जागे, उभरे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो उभरेगा ही, तो फिर वो दुखी होगा तमोगुण के कारण। अंतर क्या होता है? हम लोग, जो हम नॉर्मल लोग हैं जिनमें अभी बहुत अविद्या है, हम जब बीमार होते हैं, बुखार आता है हमको, तो हम उसको अपनी अर्थात आत्मा की अवस्था समझ लेते हैं। ज्वर आदि जो आता है वो हम आत्मा की एक स्थिति मान लेते हैं कि आत्मा को बुखार आ गया है। पर योगी कैसा होता है? उसको ये तो पता है कि ये आत्मा को बुखार नहीं है, ये कमी मेरे शरीर में आई है। इतना अंतर होता है। हम दुखी होते रहते हैं उस बुखार में कि हाय मुझे क्या हो गया, पता नहीं अब कभी ठीक होगा नहीं होगा, अब ये तो ऐसा ही रहेगा। तो हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो अविद्याग्रस्त हैं, हम उसको आत्मा का ही एक स्वरूप मान लेते हैं। मेरी आत्मा में परिवर्तन आ गया है, मुझे अर्थात आत्मा को बुखार आ गया है। पर योगी को ये ज्ञान होता है कि ये जो बुखार है ये शरीर की एक अवस्था है, मेरी नहीं है, और शरीर के कारण मुझे ये दुख हो रहा है। इतना अंतर होता है। तो योगी भी ये जो गुण वृत्ति विरोध दुख है, इससे नहीं बच पाता। तो जब तक शरीर है तब तक दुख लगे ही रहेंगे, पूर्ण सुखी हम नहीं हो पाएंगे। पूर्ण सुख हमको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मोक्ष में जाके। मोक्ष में जाने के बाद प्रकृति से मिलने वाला जो दुख था, शरीर से जो मिलने वाला दुख था, वो बिल्कुल भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकृति से हमारा कोई संबंध नहीं है।
न सूक्ष्म शरीर वहां रहेगा, न स्थूल शरीर वहां रहेगा। तो प्रकृति से कोई हमारा संबंध नहीं है। और दुख हमको कौन दे रहा था? प्रकृति दे रही थी। तो प्रकृति से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। अविद्या के कारण जो हमको दुख हो रहा था वो अविद्या का भी नाश हो चुका है। वहां पे जा करके, मोक्ष में जाके हम ईश्वर में मिलने वाले भी नहीं हैं। हमारी अपनी सत्ता रहेगी। मोक्ष में हमारी अपनी अलग एक सत्ता रहेगी। ईश्वर के सहयोग से, उनके सपोर्ट से हम मोक्ष का आनंद भोगेंगे। तो सपोर्ट तो हम लेंगे ईश्वर का, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्ति वाले हैं। हम अपनी शक्ति मात्र से सुख को नहीं भोग सकते। तो ईश्वर का सपोर्ट हमको मिलेगा, पर वो पूरा सुख वाला ही होगा। वहां गुण वृत्ति विरोध दुख भी होने वाला नहीं है, और अपनी सत्ता भी बनी रहेगी। और जो जो सुख हमको संसार में दिखाई दे रहे थे, खाने में, पीने में, घूमने में, नाचने में, और जितने भी सुख हमको यहाँ पे मिल रहे थे, वो सुख को भी हम ट्राई मोक्ष में कर सकते हैं। पिछली बार भी बताया था ना, भजिया भी चख सकते हैं, पिज्जा भी चख सकते हैं। यंगस्टर्स को कहिए भाई मोक्ष में जाओगे ना तो वहां पे भी पिज्जा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, यहाँ वहां आप घूम सकते हो बिना किसी व्यवधान के। यहाँ तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं। इच्छा होती है कि दुबई जा करके घूम करके आए, अमेरिका जाके घूम करके आए, पर मान लीजिए पैसा भी है पर झंझट बहुत है। पासपोर्ट बनवाओ, वीजा निकलवाओ, उसके बाद में परमिशन मिल जाए तो जाओ, परमिशन मिले तो, नहीं मिले तो नहीं जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता, व्यक्ति सोचता ही रह जाता है। चाहता तो बहुत है यूरोप टूर कराएं, अमेरिका का टूर कराएं, पर पैसा नहीं होता तो जा नहीं पाता है, तो दुखी होता रहता है। तो शरीर के रहते हुए तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिससे हम अपनी सारी इच्छित चीजें नहीं कर पाते। पर मोक्ष में क्या होगा? इस पृथ्वी को तो छोड़िए, जितनी भी पृथ्वियां हैं सारी पृथ्वियों पे घूम सकते हैं। टाइम भी बहुत है वहां पे। मोक्ष का काल कितना है? किसी को याद है मोक्ष का काल कितना है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हाँ, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतना टाइम हमको वहां पे मिल जाता है। और अगर इसको सृष्टि से कंपेयर करें तो एक बार सृष्टि का बनना और बिगड़ना, ये है एक दिन। एक बार सृष्टि बनी और बिगड़ी, यानी दिन और रात, इसको मिला करके एक दिन हो गया। ऐसा 360 365 बार बनना यानी एक साल हो गया। ठीक है, 360 मान करके चलते हैं, 360 बार बनी और बिगड़ी तो वो एक साल हो गया। ऐसा 100 बार होगा, क्योंकि मनुष्य की आयु कितनी बताई? 100 वर्ष, 100 वर्ष है ना। तो मोक्ष ईश्वर के हिसाब से 100 वर्ष, मोक्ष जो है वो ईश्वर के हिसाब से 100 वर्ष। तो ईश्वर का एक दिन यानी एक सृष्टि और एक प्रलय, ये मिला के एक दिन। तो इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बन जाते हैं। तो इतना लंबा टाइम, और इतनी बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, तो काफी टाइम हमको मिल जाएगा हर पृथ्वी पे जाकर के देखने का। यहाँ तो एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी अभी तो खोज भी नहीं पाए हैं। मान लीजिए खोज भी लें तो लाखों जन्म, लाखों साल लग जाएंगे, और उतने के बीच में तो हमारी कितनी बार मृत्यु हो चुकी होगी। लाखों साल में हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पे जा पाएंगे, और उसके बीच में तो कई बार हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो एक शरीर को लेकर के तो हम दूसरी पृथ्वी पे जा भी नहीं सकते। तो मोक्ष में हम किसी भी पृथ्वी पे घूम सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, चांद तारे आदि सब देख सकते हैं, उनके अंदर घुस सकते हैं। अभी तो हम सूरज के निकट भी नहीं जा सकते। सूरज अगर 1 सेंटीमीटर भी पास आ गया ना तो सब कुछ जल जाएगा। अभी तो ये स्थिति है। पर मोक्ष में हम सूर्य में भी आराम से घुस सकते हैं, क्योंकि वहां शरीर तो होगा नहीं। शरीर के कारण हमको दुख हो रहा था,
और वहां शरीर नहीं है, आराम से सूरज को देखो, चांद को देखो। और जैसे यहाँ हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वैसे ही वहां पे भी व्यवहार कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे जाते हैं ना ग्रुप टूर में, ग्रुप बना करके बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं और सब मिल करके जाते हैं, वहां पे भी ग्रुप टूर हम कर सकते हैं। तो सारी परिस्थितियां यहाँ वाली ही रहेंगी, अंतर केवल क्या होगा, वहां शरीर नहीं होगा और शरीर के कारण होने वाला दुख भी नहीं होगा। तो सारे सुख हमको कहाँ मिलेंगे, मोक्ष में ही मिलेंगे। वो सुख हमको यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। और ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त होगा, ईश्वर का आनंद भी प्राप्त होगा। तो मोक्ष जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम स्थिति है और हम सब उसी के लिए प्रयास करते हैं ना, हम सब उत्तम स्थिति के लिए ही प्रयास करते हैं। क्या कोई ऐसा है जो निम्न कोटि का सुख चाहता है? कोई भी नहीं है। क्या कोई ये कहता है कि मुझे दुख दो, मेरा सिर फोड़ो आकर के, मुझे बुखार दे दो? कोई नहीं चाहता। तो हम सब सुख चाहते हैं और वो सुख हमको मिलेगा मोक्ष में जा करके। तो ज्ञान क्या है? मोक्ष एक स्थिति है। सबसे पहले तो मोक्ष को हमको मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं है, यही संसार ही है, जो भी है वो संसार ही है, यहीं पे हम आते रहेंगे, मोक्ष नहीं है। तो पहला तत्व ज्ञान ये है कि मोक्ष है। दूसरा तत्व ज्ञान, मोक्ष में दुख बिल्कुल भी नहीं है, सुख ही सुख है। तीसरा तत्व ज्ञान, मोक्ष में हमारी सत्ता रहेगी, हम ईश्वर में लीन नहीं हो जाएंगे, मोक्ष में हमारी सत्ता रहेगी। और मोक्ष का काल जब समाप्त होगा, कुछ लोग ये मानते हैं कि मोक्ष में जाएंगे तो वापस कभी नहीं लौटेंगे, वहीं पे रह जाएंगे। तो उसके विषय में क्या कहा, जब आपका काल खत्म हो जाएगा, मोक्ष का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, तो वापस आप संसार में आएंगे। तो ये पूरा मोक्ष का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मोक्ष इस प्रकार का है, इसके लिए प्रयास करो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई हमारी दूसरे सूत्र की व्याख्या। फिर आगे बताया तीसरे सूत्र से पहले कि ये जो न्याय शास्त्र है, जिस न्याय शास्त्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तीन प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है। यानी न्याय को समझाने के लिए तीन भाग किए गए हैं। वो तीन भाग क्या हैं? पहला भाग है नामकरण, नाम बताना, नाम कथन। ठीक है, उसको कहते हैं उद्देश्य। पहला क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ है पदार्थों के नाम को बताना। तो पहले सूत्र में क्या कर दिया? पहले सूत्र में सबसे पहले सारे पदार्थों के 16 जो पदार्थ थे उनके नाम बता दिए गए। तो पहली प्रक्रिया तो पूरी हो गई, नाम कथन हो गया, हमने याद भी कर लिए ना 16 नाम। जिन्होंने याद नहीं किया वो याद कर लेंगे। तो 16 नाम बता दिए गए कि ये 16 पदार्थ हैं और इन 16 पदार्थों के ये नाम हैं। तो पहली प्रक्रिया हुई उद्देश्य। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है परिभाषा करना अथवा लक्षण बताना। दूसरी प्रक्रिया क्या है? परिभाषा करना अथवा लक्षण बताना। लक्षण क्या है? लक्षण का अर्थ होता है विशेष धर्मों की व्याख्या करना। एक वस्तु दूसरी वस्तु से जो भिन्न होती है, जैसे दो वस्तुएं हैं तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न किस आधार पे होती है? अपने धर्मों के आधार पे होती है। उसके जो लक्षण है ना, उस लक्षण के आधार पे वो भिन्न होती है। मैं जीवात्मा ईश्वर से कैसे भिन्न हूं, तो उसमें हमको लक्षण बताने पड़ेंगे ना। जीवात्मा अल्पज्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्प शक्ति वाला है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा एकदेशी है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो जीवात्मा के आप लक्षण बताएंगे, तो जो लक्षण आप बता रहे हैं जीवात्मा के, वो हो जाएगी जीवात्मा की परिभाषा। ठीक है, तो न्याय में दूसरा क्या है? परिभाषा करना, यानी कि उनके विशेष लक्षणों को बताना। अब परिभाषा में
ईश्वर की भी सत्ता है, जीवात्मा की भी सत्ता है, ये परिभाषा में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये प्रकृति में भी है। तो हम बता सकते हैं कि जीवात्मा की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, लेकिन जब हम परिभाषा करने जाएंगे, जब हम ईश्वर से जीवात्मा को अलग बताने जाएंगे, तो हमको विशेष लक्षण ही बताने होंगे, कॉमन वाले हम नहीं बताएंगे। तो दूसरी प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया थी उद्देश्य, दूसरी प्रक्रिया है परिभाषा करना अथवा लक्षण बताना। तो जो पहला अध्याय है, पहला सूत्र उद्देश्य, पहला सूत्र जो था उसमें नाम कथन हो गया, और जो पहला अध्याय है उसमें क्या करेंगे, उसमें पूरी परिभाषा बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, छल क्या है, जाति क्या है, वाद क्या है, ये पूरे 16 पदार्थों के केवल विशेष लक्षण ही बताए जाएंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा है परीक्षा, कि जो परिभाषा बताई गई, प्रमाण की जो परिभाषा बताई गई, अब उसकी परीक्षा करेंगे कि आपने जो परिभाषा बताई है क्या उसी परिभाषा वाला है प्रमाण या कुछ और है। तो अब परीक्षा चलेगी कि आपने प्रमेय की जो बात लक्षण बताए हैं, वो जो लक्षण है क्या प्रमेय उन्हीं लक्षणों वाला है या प्रमेय उससे अलग है। आपने परिभाषा तो बता दी, लेकिन हमें डाउट है कि पता नहीं आपकी परिभाषा और वो पदार्थ मैच होते हैं या नहीं होते। तो वो जो डाउट है उसको कैसे क्लियर करेंगे, परीक्षा के द्वारा क्लियर करेंगे। तो न्याय में तीसरी जो प्रक्रिया है वो है परीक्षा करना। तो ये तीनों मिल करके उद्देश्य, परिभाषा अथवा लक्षण और परीक्षा, ये तीनों मिल करके न्याय शास्त्र बनते हैं। तो पहला सूत्र उद्देश्य हो गया, पहला अध्याय परिभाषा हो गई, और बाकी जो पीछे के 4 अध्याय हैं वो हो जाएगी परीक्षा, एक एक पदार्थ की परीक्षा की जाएगी। फिर कहा कि इसमें भी कहीं कहीं क्या होगा, पहले परिभाषा बता देंगे फिर विभाग करेंगे। पहले हम उस पदार्थ की परिभाषा बताएंगे फिर विभाग करेंगे, और कहीं कहीं पहले विभाग बता देंगे फिर परिभाषा करेंगे। जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, प्रमाणों के नाम बता देंगे कि प्रमाणों के कितने विभाग हैं, 4 विभाग हैं, फिर उनकी परिभाषा करेंगे। तो पहले विभाग बता दिए, टाइप्स बता दिए, और फिर उसकी डेफिनेशन बताई। और कहीं कहीं क्या होगा, पहले डेफिनेशन बता देंगे, परिभाषा बता देंगे, फिर उसके टाइप्स या फिर विभाग बताएंगे। तो प्रमाणों की स्थिति में क्या हुआ, पहले विभाग बता दिए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, फिर इनकी परिभाषा चलेगी। छल की स्थिति में क्या हुआ, छल में पहले परिभाषा बता दी कि वक्ता के तात्पर्य को ना समझना अथवा कोई और अर्थ ले लेना। वक्ता ने जिस तात्पर्य से बात कही है उस तात्पर्य को ना लेकर के किसी और अर्थ में बात को ले लेना, ये है छल की परिभाषा। फिर कहेंगे छल 3 प्रकार का है, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। तो यहाँ क्या किया, पहले परिभाषा बता दी फिर विभाग कर दिया। तो 2 शैली चलेंगी, पहले परिभाषा फिर विभाग, या फिर पहले विभाग फिर परिभाषा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया? किसी को कोई शंका है इतने तक? चलिए तो आगे चलते हैं। तो इसी शैली को पकड़ करके अब तीसरा सूत्र बताया, सूत्र बोलेंगे जी शशांक जी। इसमें कुल 5 अध्याय है, 10 आनेक है, कुल मिलाकर 530 सूत्र है। अभी आपने जो 3 विभागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पहले उद्देश्य के अंदर आपने सूत्र पहला बताया जी। ये पहला अध्याय का पहला सूत्र जो हमारा उद्देश्य हुआ। हाँ, उसके पश्चात पहला अध्याय जो पूरा जो लक्षण है, दोनों आहनिक जो हैं वो है परिभाषा। पूरा पहला अध्याय प्रश्न। हाँ जी,
पहला दूसरा आनेक तो लक्षण बताता है ना। हाँ, पहला और दूसरा आनेक यानी पहला अध्याय, पहले अध्याय का अर्थ है कि उसके दोनों आनेक वो परिभाषा बताएंगे, वो डेफिनेशन बताएंगे 16 पदार्थों के। और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो अध्याय है यानी 8 पांचवा। आनेक। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो अध्याय है यानी 8 आहनिक जो हैं वो परीक्षा वाले हैं, एक एक पदार्थ की परीक्षा की जाएगी। जी, अध्याय 8 आनेक, अंत वाले 4 अध्याय और 8 आनेक। आनेक जी, हर अध्याय के 2-2 आनेक। ठीक है, चलिए तो अब हम तीसरा सूत्र बोलेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाः, प्रमाणानि। तो ये तीसरा सूत्र है। इसमें केवल नामकरण किया है, विभाग किया कि जो आप प्रमाण कह रहे हैं वो जो प्रमाण है उसके 4 विभाग हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रकार के प्रमाण यहाँ पे बताए गए। जी शशांक जी। तो हाँ जी, जी शशांक जी बोलिए। क्या जाता है आपकी आवाज रेज हो जाता है, निकालता हूँ गलती से रेज हो जाता है। हाँ 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 ठीक। अब निकल गया। हाँ, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इस सूत्र में केवल इनका नाम बता दिया और थोड़ी सी इनकी व्याख्या भी कर दी कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जिस जिस इंद्रिय का जो जो विषय है उसके साथ सन्निकर्ष होने पे, जैसे आंख का रूप के साथ में, कान का शब्द के साथ में, जीवा का स्वाद के साथ में, जब सन्निकर्ष होगा उस सन्निकर्ष होने पे जो करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये बहुत ध्यान देने की कि करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उस पदार्थ के बारे में। तो वो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। बिल्कुल भ्रांति नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा उसमें, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे आपके कमरे में अभी पंखा लगा हुआ है, आपको उसका जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो एकदम क्लियर है, आपको डाउट नहीं है वहां पे कि पता नहीं पंखा है या कुछ और है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का जब सन्निकर्ष होगा तब जो ज्ञान उत्पन्न होगा, निर्भ्रांत ज्ञान उत्पन्न होगा, वो होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान क्या है? अनुमान है किसी पदार्थ का जो लक्षण है, कोई लिंग है, उस लिंग के साथ में हमारा जुड़ाव होगा, उस लिंग के माध्यम से उस पदार्थ को जानना। यानी जिस वस्तु को हमें जानना है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही है, डायरेक्ट उसका हमारे इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, उस पदार्थ के किसी लक्षण के साथ में हमारा सन्निकर्ष हो रहा है और उस लक्षण के माध्यम से हम पदार्थ को जानते हैं। जैसे धुआं और अग्नि, इनमें एक संबंध है, धुआं और अग्नि में एक संबंध है। तो धुएं को देख करके अग्नि का हमको अनुमान हो रहा है, अग्नि का हमको ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ जो वाया ज्ञान हो रहा है वो क्या है? वो है अनुमान प्रमाण। पर ये जो अनुमान प्रमाण है, ये अनुमान प्रमाण भी 100% करेक्ट होता है। अनुमान प्रमाण जो होता है ना, ये 100% करेक्ट होता है। अगर अनुमान प्रमाण आपको 100% करेक्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो अनुमान प्रमाण नहीं है, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे बादल जैसे उड़ रहे हों और हम उसको धुआं मान लें और ये मान लें कि पहाड़ों के पीछे अग्नि है, तो वहां पे हमारी गलती है,
हमको धुआं और बादल में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। तो जहां पे परमानेंट संबंध होगा, उस संबंध के माध्यम से जो हमको ज्ञान होगा वो है अनुमान प्रमाण। फिर उपमान क्या है? उपमान में एक शैली होती है, जैसा ये पदार्थ है वैसा ये पदार्थ है, जैसा और वैसा, जैसा ये वैसा ये। तो जहां जैसा और वैसा शब्द प्रयोग किया जाएगा वो है उपमान प्रमाण। वहां पे कोई संबंध नहीं होगा। जैसे कि अग्नि और धुआं, इन दोनों में एक नित्य संबंध है। धुआं है तो अग्नि होगी ही, ये नित्य संबंध है कि धुआं है तो अग्नि होगी ही। अग्नि है तो धुआं होगा ऐसा नहीं है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। धुआं है तो अग्नि होगी ही, अग्नि है तो धुआं है ऐसा नहीं होगा। जैसे गैस में जो अग्नि जल रही होती वहां धुआं नहीं होता है, चूल्हे में जो लकड़ी जलाने पे होती वहां पे धुआं होता है। तो अगर धुआं है तो 100% गारंटी है कि अग्नि होगी। यहाँ पे संबंध है। उपमान प्रमाण में इस प्रकार का नित्य संबंध नहीं होता। जैसे कि किसी को हमको समझाना है कि गाय होती है, उसने कभी गाय नहीं देखी, उसने नील गाय देखी है पर गाय नहीं देखी, तो हम कहेंगे जैसी नील गाय है वैसी ही गाय होती है, जैसे नील गाय है वैसे ही गाय होती है। तो यहाँ नील गाय और गाय का कोई नित्य संबंध नहीं है, इसलिए ये अनुमान से अलग है। अनुमान में भी दो पदार्थ थे, अग्नि और धुआं, लेकिन उनमें एक संबंध था। उपमान में क्या है? दो पदार्थ हैं लेकिन उनमें संबंध नहीं होता। जैसा आलू है वैसा ही गोल भूरे रंग का चीकू होता है, पर आलू और चीकू का कोई नित्य संबंध नहीं है कि चीकू होगा तो आलू होगा ही या आलू होगा तो चीकू होगा ही, ऐसा कोई नित्य संबंध नहीं होता। तो अनुमान और उपमान में ये अंतर है। दोनों में दो पदार्थ होंगे लेकिन एक में नित्य संबंध होगा, एक में संबंध नहीं होगा, केवल ज्ञान का एक संबंध बनेगा। कुछ गुण मिलते हुए होंगे, 100% वो भी नहीं मिलेंगे। आलू और चीकू के 100% गुण नहीं मिलेंगे, कुछ गुण मिलेंगे। वो साधर्म्य को लेकर के हम तुलना करेंगे और दूसरी वस्तु को समझेंगे। और चौथा प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। आप्त पुरुष के, आप्त यानी जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। आप्त की परिभाषा क्या है? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अब सीए जो है वो अपने अकाउंटेंसी वगैरह में परफेक्ट है, एक डॉक्टर है वो अपनी फील्ड में परफेक्ट है, एक दार्शनिक है वो दर्शनों में परफेक्ट है, एक व्याकरण का विद्वान है वो व्याकरण में परफेक्ट है। तो जो अपने फील्ड में परफेक्ट है, जिसकी नॉलेज निर्भ्रांत है, कोई डाउट नहीं है, उसने प्रत्यक्ष अनुमान आदि से सिद्ध कर रखा है, ऐसे व्यक्ति के जो वचन होंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से भी हम वस्तुओं को जानते हैं। काफी सारी चीजें तो हम शब्द प्रमाण से ही जानते हैं, हमने उनका प्रत्यक्ष नहीं कर रखा है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के प्रमाण हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब यहाँ पे शंका की पूर्व पक्षी ने अथवा विद्यार्थी ने, क्या किसी पदार्थ को जानने के लिए इन चारों प्रमाणों की आवश्यकता होती है या फिर एक प्रमाण से भी काम चल सकता है? क्या शंका की कि किसी पदार्थ को अगर हमें जानना है, किसी प्रमेय को हमको जानना है, प्रमेय यानी जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, और वस्तु को किससे जानते हैं? हम प्रमाणों से जानते हैं। तो अगर हमको किसी पदार्थ को जानना है तो क्या हमको चारों प्रमाण की आवश्यकता है या किसी एक प्रमाण से भी काम चल जाएगा? यानी वस्तु को जानने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये चारों प्रमाण चाहिए, या फिर केवल प्रत्यक्ष से जान लेंगे, अथवा केवल अनुमान से जान लेंगे, अथवा केवल उपमान से जान लेंगे? तो इस प्रकार की शंका एक विद्यार्थी ने की। तो इसका उत्तर भाष्यकार ने क्या दिया? दोनों तरह से, उभय विधि से। उभय यानी दोनों तरीके से काम चलता है। कभी कभी किसी पदार्थ को जानने के लिए चारों प्रमाणों की आवश्यकता होती है,
और कभी कभी केवल एक प्रमाण से भी काम चल जाता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है। अब ये जो पेन है इसको जानने के लिए कितने प्रमाण चाहिए? केवल एक प्रमाण से मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी हो रही है केवल प्रत्यक्ष से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान मुझे हो रहा है कि ये पेन है, तो केवल एक प्रमाण से मैंने जान लिया कि ये पेन है। तो यहाँ पे मुझे अब अनुमान, शब्द, उपमान इनकी आवश्यकता नहीं है। आपके कमरे में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं, इन वस्तुओं को आप केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से जान ले रहे हैं, वहां आपको शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो कहीं कहीं पे केवल एक प्रमाण से भी हमको वस्तु की जानकारी हो जाती है, और कहीं कहीं हमको 2, 3, 4 इन प्रमाणों की भी आवश्यकता होती है। तो जहां केवल एक प्रमाण से भी जानकारी हो जाए उसको कहते हैं व्यवस्था। जहां पर एक प्रमाण से हमको वस्तु की जानकारी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? व्यवस्था। और जहां पर हमको एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता होगी वहां कहते हैं अभिसंप्लव। क्या कहते हैं? अभिसंप्लव। अभिसंप्लव का अर्थ है एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता है पदार्थ को जानने के लिए। और व्यवस्था क्या है? जहां एक ही प्रमाण से हमको वस्तु की जानकारी हो जाए। याद रखेंगे ये दो शब्द, अभिसंप्लव और व्यवस्था। अभिसंप्लव क्या है? कौन बताएगा? वीडियो ऑफ करके सो तो नहीं गए? जहाँ पदार्थ को जानने के लिए एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता रहती है वो अभिसंप्लव। हाँ। और जहाँ एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिल जाता है तो उसको बोलते हैं व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था में जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष ही हो, कभी कभी शब्द से भी काम चल जाता है, शब्द प्रमाण से भी काम चल जाता है कि हमको बस इतना ही जानना था, हमने जान लिया। मुझे ताजमहल के बारे में जानना था, मैंने बुक में पढ़ करके जान लिया, मुझे उसको देखने जाने की इच्छा नहीं है। तो ये भी क्या है? ये है व्यवस्था। केवल शब्द प्रमाण से हमको ज्ञान हो गया। तो अभिसंप्लव जहां पर अनेक प्रमाण की आवश्यकता है, एक से अधिक प्रमाण की आवश्यकता है, और व्यवस्था जहां एक प्रमाण से भी हमारा काम चल गया। अब कहीं पे हमने धुआं देख लिया तो धुआं देख करके हमको अग्नि का ज्ञान हो गया, बस इतना मेरे लिए काफी है, मुझे नहीं जानना कि वहां कैसी अग्नि है। तो ये व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्याय दर्शन में ये कहा कि पदार्थ को जानने के लिए दोनों ही व्यवस्था है, अभिसंप्लव भी है और व्यवस्था भी है, दोनों ही प्रणालियां हैं। आप अभिसंप्लव से भी जान सकते हैं, आप व्यवस्था से भी जान सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पक्ष की सिद्धि के लिए केवल एक प्रमाण देता है, कुल कितने प्रमाण हैं? 8 प्रमाण है। कुल प्रमाण कितने हैं? 8। और 9वां है तर्क और 10वां है पंचावयव। 10 हमारे पास है ना अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। 8 प्रमाण, 9वां तर्क, 10वां पंचावयव। तो ये 10 चीजें हमारे पास हैं अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए। तो न्याय दर्शन जो है ये हमको फुल सर्टिफिकेट देता है कि ये 10 में से किसी एक को पकड़ करके अगर आपने अपनी बात सिद्ध कर दी तो अब जरूरी नहीं कि आप दूसरा, तीसरा, चौथा प्रमाण भी दो। मान लीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। आपको सिद्ध करना है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करते। आप केवल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र प्रस्तुत कर दीजिए, सपरेगा शुक्रम अकायम। ठीक है। तो आपने एक प्रमाण दे दिया, ऑथेंटिक प्रमाण दे दिया, शब्द प्रमाण से आपने सिद्धि कर दी। तो अब आप पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि नहीं आप अनुमान प्रमाण भी दो, आप प्रत्यक्ष प्रमाण भी दो, आप उपमान प्रमाण भी दो, आप इसको पंचावयव से भी सिद्ध करो।
इस प्रकार का कोई आप पे आरोप नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्था क्या कह रही थी? एक प्रमाण से भी बात सिद्ध हो सकती है। व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए हमने अपने बात की सिद्धि कर दी है। आप चाहते हैं तो हम और प्रमाण दे देंगे, लेकिन अगर एक बात से हमारी सिद्धि हो गई है तो आप हम पे आरोप नहीं लगाएंगे कि आपके पास और प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम न्याय में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। ये आप लोगों को अगर याद हो तो वो जो रविंद्र जी थे, उन्होंने क्या आरोप लगाया था स्वामी जी पर? कि केवल शब्द प्रमाण दिया है और कोई प्रमाण नहीं दिए। तो न्याय के हिसाब से रविंद्र जी का आरोप लगाना क्या था? गलत था, क्योंकि एक प्रमाण से भी उन्होंने सिद्धि कर दी कि बहुकुंडीय यज्ञ वैदिक है। तो न्याय दर्शन अगर पढ़ा होगा तो उससे हम समझ जाएंगे कि अगर एक प्रमाण आ रहा है और वो प्रमाण सही है, उस प्रमाण का हम खंडन नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति का पक्ष सिद्ध हो गया है। अगर आपने उसका खंडन कर दिया, मान लीजिए कि किसी ने पंचावयव से अपनी बात रखी, आपने उसके पंचावयव का खंडन कर दिया, तो अब आप कहिए कि नहीं, दूसरा कोई प्रमाण आप लेकर के आओ। लेकिन अगर आप प्रमाण का, उसके पंचावयव का खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे कोई दूसरा प्रमाण नहीं मांग सकते। जिज्ञासावश आप जरूर कह सकते हैं। मान लीजिए कि किसी ने पंचावयव से सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक है। अब जिज्ञासावश आप कह सकते हैं कि क्या आपके पास कोई और शब्द प्रमाण भी है क्या इसके बारे में? मैं आपकी बात मान गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पर क्या आप कोई शब्द प्रमाण भी दे सकते हैं? तो अगर शब्द प्रमाण है और व्यक्ति देना चाहता है तो दे देगा, अगर नहीं देना चाहता है तो वह हारा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने एक प्रमाण से, एक तरीके से अपनी बात की सिद्धि कर दी है। तो न्याय ने हमको दोनों की छूट दे रखी है। आप मल्टीपल प्रमाण से सिद्ध करो या एक प्रमाण से सिद्ध करो, पर अपनी बात को सिद्ध आपको करना है। तो ये है अभिसंप्लव और व्यवस्था। अभिसंप्लव का एक उदाहरण आपको देती हूँ, फिर इसको हम आगे भी चलाएंगे। जैसे आत्मा, हमको आत्मा की सिद्धि करनी है, ठीक है। अब आत्मा की सिद्धि के लिए हम शब्द प्रमाण देंगे कि आत्मा होता है, शास्त्रों में बताया गया है। तो आत्मा के विषय में शब्द प्रमाण हमको मिल गया। फिर आत्मा को हम अनुमान से भी जानेंगे कि जहां जहां इच्छा, देश, पद, प्रयत्न आदि आदि हैं, वहां पे कोई चेतन होना चाहिए। तो हमने अनुमान से आत्मा को जाना, और उसके बाद जब समाधि लगाएंगे तब प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। फिर उपमान कैसे होगा? जैसे मेरी आत्मा है, मेरे अंदर इच्छा उठ रही है, मेरे अंदर प्रयत्न है, मेरे अंदर द्वेष है दुख के प्रति, वैसे ही दूसरे के अंदर भी मुझे देखने को मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति भी इच्छा कर रहा है घूमने की, दूसरा व्यक्ति भी प्रयत्न कर रहा है दुख से बचने का, दूसरे व्यक्ति को भी दुख नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसके अंदर भी आत्मा है। तो इस प्रकार से उपमान से भी सिद्ध हो जाएगा। तो आत्मा की सिद्धि में ये चारों प्रमाण लग जाएंगे। पेन की सिद्धि में केवल प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा था, आत्मा की सिद्धि में चारों प्रमाण लग गए, तो वहां पे अभिसंप्लव हो गया, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था से भी काम चलता है और अभिसंप्लव से भी काम चलता है। किसी एक को पकड़ करके आप अपने बात की सिद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा समय हो गया, किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट हम ले सकते हैं। नहीं है शंका? ठीक है, चलिए तो फिर शांति पाठ करेंगे महेंद्र भाई। लीला माता जी कुछ कहने वाली हैं? कहीं भी मोक्ष वाला जीवात्मा रह सकता है। हाँ जी, हाँ माता जी। मोक्ष के लिए कोई स्थान विशेष हो, अंतरिक्ष, साधु लोग, ऐसा नहीं है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि मोक्ष में जीवात्मा बिना किसी बाधा के घूम सकता है,
ठीक है, मोक्ष में जीवात्मा किसी बाधा के घूम सकता है। अब अगर उसकी सीमा बना दी जाए, ये एक सीमा बना दी कि भाई अंतरिक्ष यहाँ तक है, तुम्हें यहीं तक रहना है, तो यहाँ पे आएगा तो उसको बाधा हो जाएगी ना, अब मैं आगे तो जा नहीं सकता, तो फिर वो मुक्ति कैसे? यहाँ पे भी बंधन हो गया कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता। इसलिए मोक्ष में कोई सीमा नहीं है, बिना सीमा के विचरण करते रहो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है जी माता जी। ब्रह्मांड से परे जी शशांक जी। मोक्ष में ब्रह्मांड से परे, ब्रह्म तो सभी जगह है। हाँ, ब्रह्मांड से परे जितने में ईश्वर है उतने में जीवात्मा घूम सकता है। हाँ, कहीं पे भी विचरण कर सकता है। अगर कहीं पे भी उसको रुकावट आ गई तो फिर वो मुक्ति नहीं कहलाएगी। इससे एक और बात सिद्ध होती है, 2 मिनट और लूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्माएं आपस में टकराती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्माएं आपस में टकराती हैं। अब मान लीजिए मुक्ति में है, ठीक है, मुक्ति की एक परिभाषा दयानंद जी ने यही कही कि बिना किसी बाधा के यहाँ वहां कहीं पे भी विचरण करना। अब अगर वो टकरा गई तो उसको बाधा आ गई। 2 जीवात्माएं आपस में टकरा गई यानी कि उनको बाधा आ गई। तो ये शब्द प्रमाण जो है, दयानंद सरस्वती जी का जो शब्द प्रमाण है, उससे आपका जो सिद्धांत है कि जीवात्माएं आपस में टकराती हैं, ये कट जाता है। अगर टकरा रही हैं तो बाधा है, जबकि दयानंद जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बाधा नहीं आती। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवात्माएं आपस में टकराती नहीं है, मुक्ति में आराम से एक दूसरे के आर पार होकर के विचरण कर सकती है। जीवात्मा तो अभौतिक है। हाँ, तो फिर कैसे टकराएगी? हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि वो आपस में टकराती हैं, पर ऐसे टकराती नहीं। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम जय शांतिरंतर